Praise the Lord, lovely kids. Have a great and blessed day in Jesus' mighty name. Amen. बच्चों, बैकग्राउंड में आपको जो एक पिक्चर नज़र आ रही है वो सेंट पॉल आइलैंड माल्टा की है। इस आइलैंड के ऊपर सेंट पॉल का स्टैचू बनाया गया है। ये इस याद को जाहिर करता है कि सेंट पॉल यानी पौलुस रसूल अपने कुछ साथियों के साथ माल्टा में आया था। तो चलिए सीखते हैं कि पौलुस रसूल की कश्ती माल्टा के अंदर कैसे पहुंची। पौलुस रसूल एक मिशनरी था जिसको मसीह यस्सु ने अपनी तालीम को फैलाने के लिए चुना था। वो दुख और मुसीबत उठा कर मसीह यस्सु की तालीम को दूसरे मुल्कों में ले जाया करता था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कुछ उस पर ईमान ले आते थे। और इस सच्चाई के कलाम को फैलाने के लिए पौलुस रसूल ने अपने बदन पर कोड़े खाए और कैद और दुख की हालत में जो है वो ज़िंदगी बसर की। 2 सालों से पौलुस कैसरिया में कैद था। फिर उसे और कुछ दूसरे कैदियों को एक कश्ती पर सवार कर दिया गया और वो रोम के लिए रवाना हो गए। जब वो जजीरे क्रेत के करीब से गुजरे तो एक खौफनाक तूफान ने उन्हें घेर लिया। हवा इतनी तेज़ चलती थी कि मल्लाहों से वो कश्ती संभालना मुश्किल हो गया और वो दिन में सूरज या रात के सितारों को देख नहीं सकते थे। और बहुत दिनों के सफ़र के बाद जहाज़ में सवार अफराद को ऐसा लगा कि अब उनका बचना मुश्किल है। वो सब नाउम्मीद हो गए। तब पौलुस रसूल ने खड़े होकर कहा, तुम में से एक भी अपनी जान नहीं गंवाएगा, सिर्फ कश्ती खो जाएगी। कल रात तक खुदा का एक फरिश्ता मेरे पास आया और कहा, खौफज़दा ना हो, तुमको रूमी हुक्मरान कैसर के सामने खड़ा होना ज़रूर है और खुदा उन सब को बचा लेगा जो तुम्हारे साथ जहाज़ रानी कर रहे हैं। और तूफ़ान शुरू होने के बाद 14वें दिन आधी रात को मल्लाहों ने महसूस किया कि पानी कम होता जा रहा है। अंधेरे में कुछ पत्थरों के टकराने के खौफ से वो अपने लंगरों को छोड़ देते हैं। अगली सुबह वो एक खलीज को देखकर उन्होंने फ़ैसला किया कि कश्ती को वहाँ के साहिल समंदर पर जहाज़ में डालने की कोशिश करेंगे। जब वो साहिल के करीब पहुँचे तो कश्ती एक रेत के टीले से टकरा जाती है और फंस जाती है। फिर लहरें इसको तोड़ने लगती हैं, कश्ती टुकड़े टुकड़े होने लगती है। सूबेदार ने हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर चले जाएं और बाकी लोग बाज़ तख्तों पर और बाज़ जहाज़ की और चीज़ों के सहारे से चले जाएं। और इसी तरह सब के सब खुशकी पर सलामत पहुंच गए। और ये सब के सब 276 लोग थे जिनको खुदा ने अपने वादे के मुताबिक बाहिफाजत किनारे पर पहुंचा दिया। तो बच्चों, जब हम खुदा के वादों पर ईमान लाते हैं, भरोसा रखते हैं कि खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है, तो वो हमारे इस ईमान और भरोसे को देखकर हमारी हिफाजत करता है और हमें हर मुसीबत, हर परेशानी और हर मुश्किल से बचाता है और महफूज रखता है। और बच्चों, जब वो बाहिफाजत उस किनारे पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो जिस जजीरे पर पहुँचे हैं वो मलीते यानी माल्टा का जजीरा कहलाता है। और माल्टा के लोग बहुत मेहरबान थे और झाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर पौलुस और उसके साथियों की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। और जब लोगों ने देखा तो शक किया और कहने लगे कि बेशक यह आदमी खूनी है। अगर ये समंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। पौलुस ने उस कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ ज़रर न पहुंचा, मगर
وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اس کا بدن سوج جائے گا اور وہ مر جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور جب دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو خیال کیا کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ اور آج بھی مالٹا میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی سانپ کسی کو کاٹے گا بھی تو اسے ضرر نہ پہنچائے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پولس رسول جب یہاں پر آیا تھا تو اس نے دعا کی تھی، اس لیے آج تک سانپ جو ہے وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور 3 دن تک پیبلس نامی سردار کے گھر میں رہے اور انہوں نے پولس اور اس کے ساتھیوں کی بہت خدمت کی۔ پیبلس کا باپ بخار اور پیچس کی وجہ سے بیمار پڑا تھا۔ پولس نے اس کے پاس جا کر دعا کی اور اس پر ہاتھ رکھ کر شفا دی۔ اور ٹاپو میں اور بھی جو لوگ بیمار تھے وہ بھی پولس کے پاس آئے اور اچھے کیے گئے۔ اور اس طرح 3 مہینے پولس اور اس کے ساتھی مالٹا میں رہے اور مالٹا کے لوگوں نے ان کی بڑی عزت کی۔ اور جب وہ اسکندریہ کے جہاز پر سوار ہوئے تو چلتے وقت جو کچھ انہیں درکار تھا وہ سب جہاز پر رکھ دیا، اور اس طرح 3 مہینے کا مالٹا کا سفر ختم ہوا۔